प्रमाणादर्थ संसेति तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयत। माणिक्यनंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मोक्ष सूत्र, जिसके छठे परिच्छेद की चर्चा हमारी यहाँ पर प्रारंभ हुई है। हम यहाँ पर अभी तक 5 परिच्छेदों के अंतर्गत प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के भेद, प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप और उसके भेद, परोक्ष प्रमाण का स्वरूप और उसके भेद, प्रमाण का विषय और प्रमाण का फल, इन संबंधी चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब प्रमाण संबंधी संपूर्ण चर्चा हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ छठे परिच्छेद में प्रमाणाभास संबंधी चर्चा प्रारंभ हुई थी, जो हम यहाँ पर पहले से चौथे सूत्र तक प्रमाणाभास किसे कहते हैं और उसका स्वरूप क्या है और वो प्रमाणाभास क्यों है, ये हम विषय समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि जो अस्वसंवेदित ज्ञान है, ग्रहीतार्थ ज्ञान है, संशय आदि से सहित जो ज्ञान है, दर्शन है, वो प्रमाण नहीं है। अब यहाँ पर 5वें सूत्र में नैयायिक मतावलंबी जो सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, वो प्रमाण नहीं है, इस बात को यहाँ 5वें नंबर सूत्र में कहते हैं। देखिए, पढ़ते हैं अपन। सूत्र बोलता हूं मैं। चक्षु रसयोर द्रव्ये संयुक्त समवायवच्च। एक बार बोल लीजिए। चक्षु रसयोर द्रव्ये संयुक्त समवायवच्च। बोलने में आ रहा है? चलिए, अब हम पद विच्छेद देख लेते हैं। चक्षु रसयोः द्रव्ये संयुक्त समवायवच्च। चक्षु रसयोः द्रव्ये संयुक्त समवायवच्च। देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य? आचार्य यहाँ ये कह रहे हैं कि सन्निकर्ष जो है वो प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है? तो आचार्य कह रहे हैं, जैसे सन्निकर्ष तो आप सभी समझते ही हैं। ठीक है, आपको जब पहले परिच्छेद की चर्चा की थी, तब सन्निकर्ष के बारे में बताया था। इंद्रिय का और पदार्थों का जो संयोग होता है, उसे सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक है, अब कैसे संयोग होता है? जैसे कहते हैं कि कान से ज्ञान कैसे होगा? जब तक कही हुई बात को, जो हमारी तरंगें होती हैं, वो कानों में जाती, स्पर्श करती हैं, तो हमें ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी चीज को जीभ पे स्पर्श करते हैं तो हमें उसके रस का ज्ञान होता है। ऐसे ही इंद्रियों का और पदार्थों का जब संयोग होता है, तो उससे क्या कहते हैं? सन्निकर्ष कहते हैं। और सन्निकर्ष को प्रमाण कौन मानता है? नैयायिक मतावलंबी सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। अब यहाँ जैन आचार्य ये कह रहे हैं कि सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य में देखा ना, चक्षु रसयोर द्रव्ये, द्रव्य में चक्षु और रस के संयुक्त समवाय के समान। द्रव्य में चक्षु और रस के संयुक्त समवाय के समान नैयायिक सन्निकर्ष के 6 भेद मानते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बट आप ध्यान नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपना नहीं है। वो 6 भेद मानते हैं। एक तो संयोग, फिर संयुक्त समवाय, फिर संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव। इस तरीके से वे यहाँ पर 6 प्रकार के सन्निकर्ष मानते हैं और वे सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। अब देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं। जैसे द्रव्य में चक्षु और रस का संयुक्त समवाय होता हुआ प्रमाण नहीं है। कैसे? जैसे सामने कोई द्रव्य रखा हो, तो क्या आप आंखों से देख करके उसके रस का ज्ञान कर सकते हैं? मम्मी हमारे पास आए अथवा कोई महिला हमारे पास आए और वो हमसे कहें कि देखो भाई, ये हमने खीर बनाई है, देख के बताओ कैसी है। तो आप एज
हाथ को ऐसे देखते हो, मीठी तो कम लग रही है, ऐसा तो कर सकेंगे क्या हम? नहीं, देख करके हम नहीं बता सकते, देख करके हम उसके रस का स्वाद नहीं ले सकते, ठीक है? तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि चक्षु का और रस का समवाय संबंध नहीं होता, ठीक है? चक्षु इंद्रिय किसी भी पदार्थ को जानती है, तो उसे टच करके जानती है, उसे छू करके जानती है। हमें पेन का ज्ञान करना हो तो बिल्कुल आंखों से छू लें, तब तब पेन का ज्ञान होगा, ऐसे 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 करके। ऐसा तो नहीं है। पदार्थ वहीं रहता है और चक्षु इंद्रिय से उसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है? तो जैसे यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे चक्षु और रस ये ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते और ज्ञान को उत्पन्न नहीं करने के कारण प्रमाण नहीं है, उसी प्रकार से चक्षु और रूप का संयुक्त समवाय भी प्रमाण नहीं है। अब देखिए, हम सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मान सकते, ठीक है? पदार्थ का और इंद्रियों के संयोग होने को ही अगर हम प्रमाण माने, तो हम ये नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्या दिक्कत है सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में? देखो, क्योंकि क्योंकि अगर हम सन्निकर्ष को प्रमाण माने, तो सबसे पहली बात सर्वज्ञता का अभाव और सर्वज्ञता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। केवली भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं, तो क्या वो सन्निकर्ष के माध्यम से जानते हैं? नहीं। तो क्या उनका ज्ञान प्रमाण नहीं है? उनका ज्ञान प्रमाण है। अगर हम सन्निकर्ष को प्रमाण माने, तो केवल ज्ञानी तो बिना सन्निकर्ष के जानते हैं, और बिना सन्निकर्ष को जानते हैं, तो अगर सन्निकर्ष को ही प्रमाण माना जाएगा, सन्निकर्ष के बिना जो जाना जाएगा, तो अप्रमाण माना जाएगा। तो केवल ज्ञानी सन्निकर्ष से नहीं जानते, तो उन्हें अप्रमाणता का प्रश्न खड़ा होगा। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि अगर छू कर ही ज्ञान होगा, तो फिर केवल ज्ञान कैसे होगा? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वज्ञ परमेष्टि तो एक समय में ही पूरे 3 लोक के समस्त पदार्थों का ज्ञान कर लेते हैं। छू छू कर क्या समस्त पदार्थों का ज्ञान किया जा सकता है? भूत भविष्य और वर्तमान के सभी पर्यायों को छुआ जा सकता है? जो पर्याय बीत गई उसे आप कैसे छू करके ज्ञान करोगे, और जो अभी हुई नहीं उसका कैसे छू करके ज्ञान करोगे? और वर्तमान में भी सभी पदार्थों का ज्ञान वैसे नहीं होता। जैसे अभी आपको बताया ना, चक्षु से रस का ज्ञान नहीं होता। चक्षु से जब किसी भी पदार्थ को रखा हो, देख करके उसको, और ऐसे खीर कैसे बनी, तो आपने लिया और ऐसे टच कर लिया आंखों से, फिर बताओगे आप? नहीं होता। तो जैसे रस का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही रूप का भी नहीं होता। किसी भी पदार्थ को देखना हो, तो क्या हमें आंखों से उसका सन्निकर्ष करना, संयोग करना जरूरी है? नहीं, वो जरूरी नहीं है। यहाँ आचार्य यही सिद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए संक्षेप में तो आप ये समझिए कि सन्निकर्ष को अप्रमाण माना गया है ना, और अप्रमाण मतलब प्रमाणाभास। यहाँ इस संदर्भ में हम क्या कहेंगे कि सन्निकर्ष क्या है? प्रमाणाभास है, ठीक है? अभी तो इतना इतना समझ लीजिए संक्षेप में कि सन्निकर्ष प्रमाणाभास है, वह भी प्रमाण नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर भेदों की बात प्रारंभ हो रही है। किसके भेदों की बात? एक्चुअल में भेद प्रारंभ नहीं हो रहे हैं, भेदाभास प्रारंभ हो रहा है, ठीक है? प्रमाणाभास हमने पढ़ लिया। अब प्रमाण के जो भेद हैं, वो सब भेदाभास हैं। देखिए, आप समझिए, प्रमाण के हमने यहाँ पर 2 भेद किए दूसरे अध्याय में, तद्वेदा, प्रत्यक्षेतर भेदात्। उसके 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब जो प्रत्यक्ष और परोक्ष को छोड़ करके अन्य किसी को भी जो प्रमाण मानते हैं, वो सब क्या होगा? उसका भेदाभास होगा।
ठीक है, देखिए अब प्रमाण का पहला भेद कौन सा है? प्रत्यक्ष। अब यहाँ पर प्रत्यक्षाभास बता रहे हैं कि प्रत्यक्षाभास क्या है। देखिए 6 नंबर का सूत्र, अवैषिद्य। देखो बहुत सिंपल सा है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, याद है आप लोगों को? दूसरे अध्याय में पढ़ा है ना हमने, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रत्यक्ष? डेफिनेशन याद है? विशदम प्रत्यक्षम। विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। याद आया? प्रतीत्यांतर व्यवधानेन विशेष व्यक्त्या व प्रतिभासनम वैषेद्यम। ठीक है, तो विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो विशद नहीं होगा और फिर भी उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा तो वो क्या होगा? वो प्रत्यक्षाभास होगा। सिंपल सी बात है। जब विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है तो जो ज्ञान विशद नहीं है और उसे प्रत्यक्ष माना जाए तो वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रत्यक्षाभास के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर जो बौद्धों का ज्ञान है ना, जो अविशद रूप निर्विकल ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मानते हैं, उसका यहाँ पर देखो निराकरण कहते हैं। जैसे अवैषेद्य प्रत्यक्षम तदाभासम बौद्धस्य अकस्मात् धूम दर्शन वह्नि विज्ञानवत्। अवैषेद्य प्रत्यक्षम तद आभासम बौद्धस्य अकस्मात् धूम दर्शनात् वह्नि विज्ञानवत्। एक बार बोल लीजिए आप। बोलने में आ रहा है? चलिए अब देखिए, अवैषेद्य प्रत्यक्षम, अविशद ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तदाभासम, ये उसका आभास है, माने प्रत्यक्ष का आभास है। ये स्वरूप नहीं बता रहे हैं, क्योंकि स्वरूप तो बताया है, अब तो आभास बता रहे। अविशद ज्ञान को प्रत्यक्ष मानना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षाभास कहलाता है। ठीक है, यहाँ प्रत्यक्ष का स्वरूप नहीं बताया जा रहा है, प्रत्यक्षाभास का स्वरूप बताया जा रहा है। और ये कौन मानता है? बौद्धस्य, बौद्धों का जो अविशद ज्ञान है और उसे वो प्रत्यक्ष कहते हैं, यह प्रत्यक्षाभास है। कैसे? जैसे अकस्मात धूम दर्शन वह्नि विज्ञानवत। वो कहते हैं कि अचानक से धूम के दर्शन हुए, माने धुएं के दर्शन हुए, और धुएं के दर्शन से जो वह्नि विज्ञान माने अग्नि का जो ज्ञान होता है, वह क्या है? वह प्रत्यक्ष है। जबकि ये एक्चुअल में क्या है? अचानक से धुआं को देख करके अग्नि का जो ज्ञान करना, ये क्या है? क्या है बताओ? अनुमान ज्ञान है, और अनुमान ज्ञान होने से परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, तो वो परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष तो आप धुएं का करते हैं, अग्नि का नहीं। लेकिन ज्ञान अग्नि का होता है। आपको समझ में तो आ रहा है ना? कठिन तो नहीं पड़ रहा है ना विषय? कुछ कठिन है भी, होगा भी नहीं, क्योंकि हम समझ के आ चुके हैं ना प्रत्यक्ष क्या है। अब देखो भाई, धुआं देखते वक्त तो अग्नि का ज्ञान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष तो धुएं का होता है, अग्नि का थोड़ी ना होता है। अगर अग्नि का प्रत्यक्ष हो तब तो उसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जा सकता है, लेकिन अग्नि का तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, अग्नि तो परोक्ष है, वो तो दिख ही नहीं रही है, तो फिर वो प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत कैसे आ जाएगी? तो जो बौद्ध मतावलंबी
अचानक से धुएं से अग्नि का जो ज्ञान करते हैं उसे जो प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि प्रत्यक्षाभास है। ठीक है, चलिए ये हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर सूत्र की ओर। प्रत्यक्षाभास समझ लिया ना। चलिए अब परोक्षाभास समझते हैं। देखो बहुत सिंपल सी है। विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है और अविशद ज्ञान परोक्ष है। एक्चुअल स्वरूप, असली स्वरूप क्या है कि विशदम प्रत्यक्षम, विशद ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, और अविशद ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अब आप अविशद को प्रत्यक्ष मानोगे तो प्रत्यक्षाभास, और विशद को परोक्ष मानोगे तो ये परोक्षाभास। सिंपल सी बात है, बस सही जगह मिलाना है, गलत जगह मिला दोगे तो फिर आभास। ठीक है, जैसे अविशद ज्ञान प्रत्यक्षाभास है वैसे ही विशद ज्ञान क्या कहलाएगा, परोक्षाभास। देखिए वही यहाँ पर बताया जा रहे हैं 7वें नंबर सूत्र में। वैशेद्यपि परोक्षम तदाभासम मीमांसकस्य करण ज्ञानवत। बोलिए, सिंपल है ये सूत्र। समझ, बोल पा रहे हैं? चलिए, वैशेद्य अपि परोक्षम तत् आभासम मीमांसकस्य करण ज्ञानवत। क्या कह रहे हैं कि वैशेद्य विशद होने, अपि माने भी, विशद होने पर भी, निर्मल ज्ञान होने पर भी उसे परोक्ष कहना, निर्मल ज्ञान को परोक्ष कहना, वह क्या कहलाता है, तद आभासम, परोक्षाभास है। किसका है, मीमांसकस्य, मीमांसकों का। किसकी तरह, करण ज्ञानवत, करण ज्ञान की तरह। करण ज्ञान मतलब क्या होता है, करण ज्ञान का मतलब होता है जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान जो है ना। अब वे मीमांसक क्या कहते हैं कि जो ज्ञान जानता है ना वह ज्ञान स्वयं परोक्ष रहता है। ज्ञान पर पदार्थों को जानता है। आपको याद है हमने कहा था कोवा तत्प्रतिभासन मत्स्य मध्यक्ष मिक्षण सदैव तथा निश्चेत। कौन ऐसा जीव होगा जो ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को तो प्रत्यक्ष माने और उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ना माने। ये हैं कौन होगा, ये रहे मीमांसक। ये हम ये मानते हैं। ये मीमांसक जो है बिल्कुल भी मीमांसा नहीं करते कि ज्ञान, वे कहते ज्ञान से जाना हुआ पदार्थ तो प्रत्यक्ष है लेकिन ज्ञान परोक्ष है। तो कह रहे हैं भैया या निर्मल विशद ज्ञान जो है आप उसे ही परोक्ष मान रहे हो, तो ये परोक्ष नहीं है, परोक्षाभास है। ठीक है, आत्मा स्वपर प्रकाशक है लेकिन आप स्व को ही परोक्ष मान रहे हैं, यह उचित नहीं है। उस ज्ञान का स्वयं को जानना परोक्ष नहीं है, उसे परोक्ष मानना क्या कहलाएगा, परोक्षाभास कहलाएगा। ठीक है, चलिए परोक्षाभास के भेद बताइए, सॉरी परोक्ष के भेद बताइए। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये परोक्षाभास के भेद हैं। अब इसमें से सबसे पहले स्मृति भास बताया जा रहा है कि स्मृति भास क्या है। स्मृति भास का मतलब जो स्मृति नहीं है, देखिए स्मृति भास, स्मृति भास क्या है, स्मृति भास उसे कहेंगे कि जो स्मृति नहीं है,
है ना। स्मृति भास कहें या स्मरणाभास कहें, या स्मरणाभास, ठीक है। स्मरणाभास किसे कहते हैं? कि जो स्मरण नहीं है, स्मृति नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे स्मरण कहें, तो ये क्या कहलाएगा? स्मरणाभास कहलाएगा। चलो भाई, स्मरणाभास हम समझ रहे हैं, पहले स्मरण तो बता दो किसे कहते हैं। कौन बताएगा स्मृति किसे कहते हैं? रेज हैंड कीजिए, कितने लोग बताएंगे स्मृति किसे कहते हैं? चलिए, काफी लोग बता रहे हैं, मुझे तो लगा भूल गए होगे आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। ठीक है। जो चीज हमारे धारणा में पहुंच जाती है, फिर उसको निकाल करके, ठीक है, जो हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। संस्कार से उत्पन्न होती है, माने धारणा से उत्पन्न होती है। ठीक है। अब स्मरणाभास क्या कहलाएगा? स्मरणाभास वो कहलाएगा कि जो चीज आपके धारणा में गई ही नहीं और आप लगे पड़े हो। लगे पड़े हो का मतलब समझ में आ रहा है? आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि क्लास में जैसे सुन लिया, एक होता है अटेंटिव होके, बिल्कुल अटेंशन के साथ और बिल्कुल उपयोग की सूक्ष्मता के साथ और रुचि पूर्वक स्वाध्याय करना पढ़ना, और एक होता है कि चलो भाई आके ऐसे बैठ गए। अब आपने क्लास में सुन लिया, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपने क्लास में सुन लिया। अब आपस में कहीं मंडल में चर्चा हो रही है, तो आपने कहा हाँ हाँ वो तो ऐसा होता है, हमने क्लास में सुना था। अगर वो चीज आपके धारणा में गई और तब जाकर के आप बोल रहे हैं, तब तो वो स्मृति कहलाएगी। अब वो चीज आपने ढंग से ना उसको पढ़ी, ना आपने अवग्रह किया अथवा इया मात्र किया, आवाय और धारणा पूर्वक अंतरंग तक नहीं पहुंची, फिर भी आप एकदम बिल्कुल श्योर होके बोल रहे हैं। बोलते हैं ऐसे लोगों को, देखा है आप लोगों ने? मैंने तो बहुत देखा है। याद नहीं रहता, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है ना। अरे अरे नहीं नहीं, क्लास में पढ़ा हमने, अरे नहीं नहीं हमें बहुत अच्छे से याद है। जो आपको बहुत अच्छे से याद है, लेकिन फिर भी वो आपके धारणा ज्ञान तक नहीं पहुंचता, फिर भी आप कहते हैं अरे नहीं नहीं हमें तो याद है। तो ये स्मृति नहीं है, ये स्मरण नहीं है, ये स्मरणाभास है। क्योंकि स्मृति ज्ञान प्रमाण है, ठीक है, वो सम्यक होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, और जो सही नहीं हो वो अप्रमाण है। देखिए, और वो स्मरणाभास है। देखिए, अतस्मिन् तत् इति ज्ञानम स्मरणाभासम जिन दत्ते स देव दत्तो यथा। अतस्मिन् तत् इति ज्ञानम स्मरणाभासम जिन दत्ते स देव दत्तो यथा। बोलिए एक बार। बोलने में आ रहा है? देखिए, अतस्मिन् तत् इति ज्ञानम स्मरण आभासम जिन दत्ते सा देव दत्तो यथा। ये तो अलग अलग है। देखो, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अतस्मिन, पहले किसी का अनुभव नहीं किया, ठीक है, धारणा में वो बात नहीं पहुंची, अनुभव नहीं किया, और उसमें भी हम कह रहे हैं कि तत् इति, ये ऐसा है, ये वह है। इत इति, इस प्रकार का जो ज्ञान है, वह स्मरणाभासम, स्मरण भास है। पूर्व में किसी पदार्थ का अनुभव नहीं किया और उसमें हम ये कहते हैं कि तो वह है। इसे क्या कहा जाता है? स्मरणाभास कहा जाता है। जैसे जिन दत्त को देख करके देवदत्त है, ऐसा कहना, ठीक है। जिन दत्त को देख करके देवदत्त, जिन दत्त, अरे ये तो देवदत्त है। नहीं नहीं भाई, वो देवदत्त नहीं है, जिन दत्त। ये जिन दत्त देवदत्त तब उस जमाने के नाम है।
ठीक है, और ये बहुत प्रसिद्ध किया जाता है ना। रमेश को देख करके सुरेश कहना, ठीक है, तो ये रमेश को देख करके सुरेश कहना, यह स्मरण नहीं है बल्कि स्मरणाभास है। ठीक है, जब तक धारणा नहीं हुई किसी पदार्थ की, आपको आवाज आ रही है? जब तक पदार्थ की धारणा नहीं हुई और फिर भी उसमें ऐसा प्रयोग करना कि यह तो ऐसा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्मरणाभास कहा जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, इजी है। अब है अगला, परोक्ष प्रमाण का अगला भेद कौन सा है? कौन सा है अगला भेद? प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, और प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? स्वरूप ख्याल में है, दर्शन स्मरण कारकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम। ठीक है, संकलन ज्ञान को, जोड़ रूप ज्ञान को, किसके जोड़ रूप ज्ञान को? कि वर्तमान में हुए प्रत्यक्ष का और पूर्व में हुए प्रत्यक्ष का जो संकलन किया जाता है, उस जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए किसे प्रत्यभिज्ञानाभास किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, सदृशे तद एव इदम तस्मिन् एव तेन सदृशम यम यम यमलकवत् इत्यादि प्रत्यभिज्ञानाभासम। सदृशे तत् एव इदम तस्मिन् एव तेन सदृशम यमलकवत् इत्यादि प्रत्यभिज्ञानाभासम। बोलने में आ रहा है? अब देखिए, मान लीजिए कि बचपन में एक पेड़ था, जिस पेड़ पर पे हमने बहुत मस्ती की, झूला वूला झूला, चढ़ चढ़ करके खूब मस्ती की। ठीक है, अब आप 15 साल बाद उस गांव में दोबारा आते हैं, और उस गांव में दोबारा आकर के आप ये देखते हैं और किसी दूसरे पेड़ पे जाकर के कहते हैं ये तो वही पेड़ है जिस पे हमने मस्ती की। ठीक है, अब है तो वो नहीं, लेकिन आप में आपको उसको प्रत्यभिज्ञान मान रहे हो, प्रत्यभिज्ञान जैसा ज्ञान हो रहा है। इसे इस असमीचीन ज्ञान है नहीं। अगर सही ज्ञान होता तो वो प्रत्यभिज्ञान हो जाता। ये कब होता है? ये ज्यादातर वहां होता है जहां सदृश पदार्थ होते हैं। देखिए, अब सदृश्य, देखिए, सदृश्य, सदृश्य माने सदृश वस्तु में, तद एव इदम, यह वही है। ठीक है, ऐसा कहना या अथवा ऐसा कहना कि तस्मिन तीन सदृशम, कि यह उसके समान है। ठीक है, एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, ये सब ख्याल में है आप लोगों को? ये वही है, उसके समान है। ठीक है, ऐसा बोलना, यह क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञानाभास कहलाता है। जैसे जैसे किसमें? यमलकवत। यमलकवत मतलब एक साथ जन्म लिए दो जुड़वा बालक। अब जुड़वा पैदा हुए बच्चों में भ्रम हो जाता है। ठीक है, अब उनमें जो हमें भ्रम हो जाता है कि ये तो वही है, और वो कब वो नहीं निकलता, वो तो ये वाला निकलता है। अरे, माता पिता को हो जाता है, चिंटू ने गलती की तो पिंटू पट जाता है, पिंटू ने गलती की तो चिंटू पिट जाता है। तो दोनों को बताना पड़ता है, अरे मैं चिंटू हूँ, पिंटू ने की है, पिंटू ने। ये सब जो होता है, जो हमने देखा। हालांकि तो ये जो है सब वो क्या कहलाएगा? प्रत्यभिज्ञानाभास कहलाएगा। ठीक है, गलत व्यक्ति में होना। ठीक है, सदृश व्यक्ति में होना। तो ये इस
कारण से यहाँ प्रत्यय विज्ञानाभास हो जाता है। समझ में आ गया? देखिए, तो स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, अगला कौन सा है? तर्क। किसे कहते हैं तर्क? उपलम मानुपलम निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊहा। तर्क का दूसरा नाम क्या है? ऊहा। ठीक है, उपलम अनुपलम्ब निमित्तम माने अन्वय व्यतिरेक के निमित्त से जो व्याप्ति का ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। अब जहां व्याप्ति ही घटित नहीं हो रही है आप फिर भी उसे तर्क बोलो तो गलत बात है ना, इसीलिए हम इसे तर्काभास कहेंगे। ठीक है, देखिए, असंबद्धे तज्ज्ञानम तर्काभासम। असंबद्धे तज्ज्ञानम तर्काभासम। बोलिए। इजी है। असंबद्धे तत्व ज्ञानम तर्क आभासम। असंबद्ध क्या होता है? असंबद्ध माने जहां अविनाभाव घटित नहीं हो रहा। व्याप्ति का ही दूसरा नाम क्या है? अविनाभाव। ठीक है, तो जहां व्याप्ति घटित नहीं हो रही, अविनाभाव नहीं घटित हो रहा और फिर भी हम ज्ञान कर रहे हैं, अविनाभाव के संबंध से रहित अविनाभाव संबंध का ज्ञान करना। अविनाभाव है नहीं लेकिन फिर भी आप उस अविनाभाव का ज्ञान कर रहे हो, ये नहीं यहाँ तो अविनाभाव है, फिर क्या कहेंगे? तर्काभास कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके लिए उदाहरण दें, जैसे कि कहा जाए कि अपनी क्लास में कोई सुशीला तो नहीं है ना? हाँ नहीं है, मुझे ध्यान नहीं, अगर हो तो इग्नोर कर देना है ना। एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे कहा जाए कि सुशीला के, ठीक है, क्यों होगा काला? क्योंकि ना वो मैत्री का पुत्र है और मैत्री के जितने भी पुत्र हुए हैं सब काले हुए हैं। समझ में आया? अब बताइए क्या यहाँ अविनाभाव घटित होगा? क्या जरूरी है कि अब जो पुत्र होगा वो भी काला ही हो? एक पुत्र काला हो गया मान लो, दूसरा पुत्र काला हो गया, अब जरूरी नहीं है कि पुत्री ही हो, सबसे पहली बात तो ठीक है। और अगर मान लो कि अब जो भी गर्भस्थ शिशु है वो जरूरी है कि वो भी काला होगा? हम ऐसा कहें कि रमा के गर्भ में जो संतान है वो इस बार भी बालक ही होगा, लड़का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पहले से 2 लड़के हैं। ऐसा चलेगा? ये अविनाभाव घटित होगा? हम कहें कि नहीं नहीं, अब जो तुम्हारे गर्भ में, ऐसा बहुत होता है, पता है। मैंने ऐसे लोगों से सुना कि कितने क्या, अगर लड़का होता है तो माँ को ऐसी फीलिंग आती है, लड़की होती है तो फिर ऐसी फीलिंग आती है, ये लक्षण तो लड़के के लग रहे हैं, है ना? ये अलग ही इनका अल्ट्रासाउंड चल जाता है। डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड तो वेरीफाइड होता है जहाँ पता भी चलता है, लेकिन यहाँ हम अलग ही अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये जो लड़का होगा तो फिर खट्टा खाने का मन करता है। अरे अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हमारे आसपास के लोगों में, हमारी बहन के, भाभीियों के, तो जब ऐसा हुआ ना, वैसे बहुत सारे सुनने में आया उनके माध्यम से मेरे को, तो ऐसी बहुत बातें की जाती हैं। अब सब बेकार है, सब बकवास है, मैंने प्रत्यक्ष तो देख ही ली, और अब यहाँ पे घटाओ तो भाई अविनाभाव घटित नहीं होगा, इसलिए बकवास ज्ञान है ये। बकवास माने क्योंकि ये तर्काभास है, ये सही सही ज्ञान नहीं है ये। ठीक है, ये तर्काभास है, ये तर्क नहीं है, क्योंकि अविनाभाव घटित ही नहीं होता। अगर अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ पा रहा, वरना मैं आपको एक पे घटित करके बताता, है ना? कि लड़का होता है तो फिर ऐसा मन करता है, या ऐसी हलचल होती है, या ऐसा ऐसा होता है, लड़की होती है तो फिर ऐसा ऐसा होता है, ऐसा बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन अविनाभाव उनमें घटित नहीं होगा। ठीक है, और जो जो बातें कही गई ना लोगों से, उसके अपोजिट ही निकला। ठीक है? जब कहा गया कि लड़का होगा तो लड़की हुई, जब कहा गया तो लड़की होगा तो लड़का हुआ, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी अविनाभाव यहाँ पर घटित नहीं होता,
इसीलिए जहाँ घटित ही नहीं हो रहा है फिर भी आप उसे अविनाभाव समझ के नहीं नहीं ऐसे ही होता है पंडित जी, ऐसे ही होता है, हमारे जीजी को हुआ था, हमारे फूफा जी को नहीं, फूफा जी ने क्या, हमारे इनको हुआ था, उनको हुआ था, फलाने को हुआ था, ऐसे 2-3 को देख करके आप जो अविनाभाव घटाने लग जाते हो ना, ये तर्काभास है। क्योंकि अगर वो होना तो व्याप्ति होना चाहिए, अविनाभाव होना चाहिए, सर्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ जो है वो सही ज्ञान नहीं है। चलिए, अनुमानाभास अगला कौन-सा है? अनुमान। किसे कहते हैं अनुमान? याद है? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का जो ज्ञान किया जाता है, उसे अनुमान कहा जाता है। देखिए, और अनुमान के कितने अंग हैं? है ना? वैसे 5 अंग हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ठीक है? अब यहाँ पर अनुमानाभास देखिए बताया जा रहा है 11वें नंबर सूत्र में। इदम अनुमान आभासम। इदम अनुमान आभासम। इदम अनुमान आभासम। यह अनुमानाभास है। क्या है यह? क्या अनुमानाभास है? देखिए इसके हम 2 तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। एक अर्थ तो ये निकाल सकते हैं कि व्याप्ति का ही जो प्रैक्टिकल रूप होता है, वह क्या होता है? अनुमान होता है। जब आप व्याप्ति गलत घटा रहे हो और गलत व्याप्ति को ही आप प्रयोग में ले रहे हो, तो वह क्या कहलाएगा? अनुमानाभास कहलाएगा। ठीक है? जैसे अभी मैंने आपको बताया ना गर्भस्थ शिशु का, अब आपने ये व्याप्ति अपने दिमाग में सेट कर ली, 2-3 लोगों को देख करके। ठीक है? अब 2-3 लोगों को देख करके जो अपने दिमाग में ये व्याप्ति सेट कर ली, फिर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है और तब आप उस व्याप्ति का प्रयोग करते हो, अनुमान का प्रयोग करते हो, तो ये क्या कहलाएगा? अनुमानाभास कहलाएगा। ठीक है? पहला अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ अपन ये कर सकते हैं कि इस सूत्र के बाद पक्षाभास आदि का स्वरूप बताने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अनुमान के ही अवयव हैं, अनुमान के ही अंग हैं। जब पक्ष ही गलत है, हेतु ही गलत है, दृष्टांत आदि की गलत होंगे, तो अनुमान भी कैसा होगा? गलत ही होगा। ठीक है? जब पक्षाभास है, तो फिर उस पक्षाभास से बना अनुमान भी कैसा होगा? अनुमानाभास होगा। ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो इसका आभास है, यह वही क्या है? अनुमान है। ठीक है? यही अनुमानाभास है। ठीक है? पक्षाभास आदि जो है ना, वे ही क्या है? अनुमानाभास है। देखिए, 12वें नंबर सूत्र की ओर आते हैं और उसे बोलते हैं, तत्र अनिष्टादि पक्षाभासः। बोलिए एक बार आप लोग सूत्र। तत्र अनिष्टादि पक्षाभासः। पक्ष अर्थात हमारा साध्य। कैसा होता है हमारा साध्य? याद है क्या? कैसा होना चाहिए हमारा साध्य? ईष्ट होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए और असिद्ध होना चाहिए। ठीक है? इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। याद है सूत्र? इष्ट, अबाधित और असिद्ध होना चाहिए। अब पक्षाभास क्या होगा? जो उसके अपोजिट होगा। अगर आप अनिष्ट को, अनिष्ट आदि लिखा ना, अनिष्ट को, बाधित को और सिद्ध को पक्ष बनाते हो, तो वह क्या कहलाएगा? पक्षाभास कहलाएगा। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 13वें नंबर सूत्र में अनिष्ट पक्षाभास को बताया जा रहा है। सबसे पक्षाभास के 3 भेद बता दिए ना? ठीक है? ऐसा हो, अनिष्ट हो, ठीक है? और कौन-कौन सा हुआ? बाधित हो, है ना? और सिद्ध हो, पक्षाभास सिद्ध हो। अब देखो सबसे पहले यहाँ अनिष्ट पक्षाभास की बात कर रहे हैं, उसका उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे 13वें नंबर सूत्र में, अनिष्टो मीमांसकस्य अनित्यः शब्दः।
बोलिए एक बार। अनिष्टो मीमांसकस्य मीमांसकस्य अनित्यः शब्दः। अनिष्टो मीमांसकस्य अनित्यः शब्दः। मीमांसक तो जानते हैं, मीमांसक दर्शन वाले। अब मीमांसक शब्द क्या है? मीमांसक लोग जो हैं वो शब्द को कैसा मानते हैं? अनित्य मानते हैं। मीमांसक शब्द को अनित्य मानते हैं। ऐसा कहना अनिष्ट पक्षाभास है। देखो आप इसे समझो, मीमांसक लोग एक्चुअल में शब्द को नित्य मानते हैं, एक्चुअल में उनके यहाँ। लेकिन हम जब ये कहें कि मीमांसक शब्द को अनित्य मानते हैं और हम उसको वही प्रूफ करने लग जाएं, देखो आप समझना, मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं, सावधानी। यहाँ अभी वस्तु स्वरूप क्या है क्या नहीं है इसकी बात नहीं चल रही है, ठीक है? क्योंकि पक्ष आदिक जो हम बनाते हैं वो वादी प्रतिवादी के बीच में होती है। अब हम मीमांसकों के साथ जब वाद विवाद कर रहे हों और हम ये कहें कि शब्द जो है वो नित्य है, तो ये उनके लिए शब्द जो है वो अनित्य है, तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा? यह पक्षाभास हो जाएगा। मीमांसक शब्द को अनित्य मानते हैं, ऐसा कहना अनिष्ट पक्षाभास हो जाएगा, क्योंकि वे शब्दों को नित्य मानते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिद्ध पक्षाभास क्या होता है। बहुत इजी है। सिद्ध श्रावण शब्द, सिद्ध श्रावण शब्द, बोलिए। सिद्ध पक्षाभास क्या होगा? जो ऑलरेडी सिद्ध है आप उसे पक्ष बना रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे शब्द कान का विषय है, शब्द श्रावण, शब्द जो है वो कान का विषय है, ये क्या है? सिद्ध पक्षाभास है, सभी को सिद्ध है, ठीक है? ऐसा तो कोई भी नहीं होता जो ये मानता है कि आंखों द्वारा शब्द सुना जाता है। सभी ये मानते हैं कि कानों द्वारा शब्द सुना जाता है। तो ये तो बहुत सिद्ध है, इसमें किसी को वाद विवाद ही नहीं है ना? अब इस चीज को आप सिद्ध करोगे तो ये क्या कहलाएगा? सिद्ध पक्षाभास कहलाएगा, ठीक है? चलिए अगला और देख लेते हैं, बाधित पक्षाभास। इसके यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको तब भी बताया था कि बाधित कैसे कैसे हो सकता है, उसी को देखो यहाँ बता रहे हैं। बाधितः प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, लोक, स्ववचनई। बोलिए। बाधित पक्षाभास क्या है? बाधित पक्षाभास वो है, आप एक ऐसा पक्ष बना रहे हो जो बाधित हो। किस किस से बाधित हो सकता है? प्रत्यक्ष से ही बाधित हो। मैं आज आपको ये सिद्ध करने वाला हूं कि मेरे 4 हाथ हैं। मैं आपको ये सिद्ध करने वाला हूँ कि ये जो आपको हाथ दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा पैर है। ये प्रत्यक्ष से बाधित हो रहा है, साक्षात दिखाई दे रहा है, ये क्या क्या सिद्ध कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे प्रत्यक्ष से बाधित हो, अनुमान से बाधित हो, आगम से बाधित हो, लोक में बाधित हो और स्ववचन बाधित हो। मैंने सबके एग्जाम्पल बताए थे आप लोगों को जब पढ़ाया था, या आगे भी आने वाले हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? अगर ध्यान नहीं भी रहे ना तो भी यहाँ आचार्य बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहला कौन सा है? प्रत्यक्ष बाधित। 16वां नंबर सूत्र बहुत इजी है, इसलिए जल्दी पढ़ रहे हैं। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? कठिन तो नहीं है? देखिए, तत्र प्रत्यक्ष बाधितो यथा अनुष्णो अग्नि द्रव्यत्वात् जलवत्। तत्र प्रत्यक्ष बाधितयो यथा अनुष्णः अग्नि द्रव्यत्वात् जलवत्। देखिए प्रत्यक्ष बाधित क्या है? जैसे अग्नि उष्णता से रहित है,
अग्नि उष्णता से रहित है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य है, जैसे कि जल। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष बाधित है। अग्नि ठंडी होती है क्या? नहीं, लेकिन हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि अग्नि ठंडी होती है। और हेतु क्या दिया? क्योंकि वो द्रव्य है। ये हेत्वाभास है। ठीक है? क्यों? जो द्रव्य होता है वो शीतल होता है, जैसे कि जल। ये दृष्टांताभास है। लेकिन यहाँ पे हम पक्षाभास की बात कर रहे हैं। अग्नि को ठंडी सिद्ध करना, ये क्या है? प्रत्यक्ष बाधित है। ठीक है? स्पर्शन इंद्रिय से बाधित है, और इंद्रियों के होने वाले ज्ञान को भी सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। ठीक है? तो स्पर्शन इंद्रिय से तुरंत ये बाधा आ जाएगी कि अग्नि ठंडी, भले ही आप खूब सिद्ध कर लो, लेकिन जैसे छुओगे वैसे बाधा हो जाए, अरे नहीं ये तो गर्म है। ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष बाधित कहा जाता है। ठीक है? देखिए, अनुमान बाधित भी समझ लीजिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। अपरिणामी शब्द कृतकत्वाद घटवत। बोलिए। अपरिणामी शब्द, शब्द जो होते हैं वो अपरिणामी है। अपरिणामी है माने नित्य है, परिणामी माने परिणमनशील, और अपरिणामी माने जिनमें परिणमन नहीं होता, माने नित्य। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शब्द जो है वो नित्य है। क्यों? कृतकत्वात्, क्योंकि शब्द किया जाता है, और जो कुछ किया जाता है वो नित्य है। अब ये गलत है कि नहीं? शब्द नित्य होते हैं, ये अनुमान से बाधित आएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान आदेश से सब स्पष्ट समझ में आता है कि जो शब्द होते हैं वो नित्य नहीं होते, बल्कि अनित्य होते हैं। ठीक है? जैसे देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ क्या प्रतिज्ञा क्या बनाई कि शब्द परिणामी है। ठीक है? ये क्या हो गया? प्रतिज्ञा। पक्ष। हेतु क्या दिया? कृतक, क्योंकि वो किया जाता है। उदाहरण, जो जो किया जाता है वो परिणामी होता है, जैसे कि घड़ा। ठीक है? अब यहाँ जो उदाहरण दिया जा रहा है, उससे परिणामी पने की सिद्धि, अपरिणामी की सिद्धि नहीं हो रही, बल्कि परिणामी की सिद्धि हो रही है। आपको समझ में तो आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है ना? ये उलट पुलट हो रहा है क्योंकि गलत है। अगर आप भी ऐसे ही उलट पुलट प्रयोग करोगे ना, तो वो फिर गलत कहलाएगा। इसलिए गलत भी समझो कि अगर ऐसे प्रयोग करेंगे तो फिर वो गलत कहलाएगा। शब्द ठीक है, शब्द अपरिणामी है क्योंकि वो कृतक है। तो ये जो है यहाँ पे अनुमान से बाधा आती है। ठीक है? ये सब आगे आने वाले हैं धीरे धीरे, समय तो आज का हो गया है। तो 18 नंबर सूत्र से अपन कल कर लेंगे। हमने अभी तक क्या देख लिया? प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित। अब धर्म बाधित, ठीक है, जिसे यहाँ आगम बाधित कहा है। आगम बाधित और लोक बाधित और स्ववचन बाधित, इन तीनों का स्वरूप अपन कल समझ लेंगे। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ सूत्रों में चर्चा आई है तो अपन फिर से समझ लेंगे। ठीक है? आज का समय हो गया है, अभी की चर्चा को अपन यहीं विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।